वही दिल ने जैसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। अब बस 2 घंटे का सफर है, उसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अरे माँ जी का वीडियो कॉल है। ओफो, ये माँ और प्रतीक भी ना हमारे रोमांस के बीच आ जाते हैं। चुप रहो, उन दोनों के सिवा है ही कौन हमारा। उन दोनों को हमारी चिंता हो रही होगी। मैं वीडियो कॉल उठा लेती हूँ। जी माँ जी, देवर जी, हम दोनों निकल चुके हैं, बस 2 से 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है बहू। सुजीत बेटा, ठीक से गाड़ी चलाना और जल्दी आ जाओ अब। और हाँ भैया भाभी, हमारे लिए शिमला से कुछ लाए हैं या नहीं? अरे छोटे, कुछ नहीं, बहुत कुछ लाए हैं। अब हम दोनों के पास केवल 2 से 3 घंटे ही हैं, फिर हमारा हनीमून खत्म हो जाएगा। स्पेंड करने देना ठीक से। नैना और सुजीत अपनी रोड ट्रिप एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाती है और नैना परेशान हो जाती है। क्या हुआ सुजीत? अरे यार, टायर पंचर हो गया है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, तो गैरेज की क्या ही उम्मीद रखें। ये देखो सुजीत, यहाँ पर एक बोर्ड है, उस बोर्ड पर जीवनपुर लिखा होता है। जीवनपुर, लगता है ये एक गांव है और ये इस गांव के अंदर जाने का शुरुआती रास्ता है। चलो नैना, इस गांव में ही चलते हैं, क्या पता यहाँ पर कोई मैकेनिक मिल जाए। नैना और सुजीत दोनों उस गांव में कदम रखते हैं, तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और हर तरफ काले बादल छा जाते हैं। हे भगवान, ये वातावरण अचानक से बदल कैसे गया? खैर, एक हवा ही तो है, कोई सुनामी थोड़ी ना आई है। हाँ ठीक है। फिर वो दोनों गांव में आगे चलते हैं, लेकिन वो गांव पूरी तरह खाली होता है। वहाँ कोई इंसान या जानवर नहीं होता, हर तरफ गहरा सन्नाटा था। अरे इस गांव में तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है सुजीत। कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ बंद हैं। सामान तो है पर लोग नहीं। लगता है गांव में कहीं कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं जानती हूँ, गांव में जब भी कुछ बहुत बड़ा होता है ना, तो सारे गांव वासी वहाँ पर चले जाते हैं। आज भी इस गांव के लोग वहीं गए होंगे शायद। हाँ नैना, शायद तुम सही कह रही हो। हमें आगे चलते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमें कोई न कोई जरूर मिल जाएगा। वो दोनों आगे चलते ही जाते हैं कि तभी वहाँ उन्हें गर्मा गर्म स्वादिष्ट पाव भाजी की खुशबू आती है। आहा, क्या बात है सुजीत, यहाँ पास में ही कोई बढ़िया सी पाव भाजी बना रहा है लगता है। यार, इस खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी की बाढ़ आ गई। सुजीत, सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले हम दोनों जाकर पाव भाजी खाते हैं। चलो, इस खुशबू को फॉलो करो। अरे पर, ओफो नैना, तुम भी ना एक नंबर की भुक्कड़ हो। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तो पाव भाजी खाकर ही रहूंगी और मेरे साथ तुम्हें भी खानी होगी, समझ गए? वो दोनों उस खुशबू को फॉलो करते करते एक छोटे से ढाबे तक पहुंच जाते हैं। वो खुशबू उसी ढाबे में से आ रही होती है। वहाँ पर एक महिला पाव भाजी बना रही होती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। बाप रे, इस औरत को कोई और गाना नहीं मिला था क्या जो ये इतना डरावना गाना गा रही है? उतने में पाव भाजी बनाने वाली चंद्रिका नैना और सुजीत को कहती है, देख क्या रहे हो, खाना है तो आ जाओ ना, 2 लोगों के लिए टेबल खाली है। जी ठीक है। नैना और सुजीत उस ढाबे में बैठकर मजे से पाव भाजी खाते हैं। वाह वाह, आज तक मैंने ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। इस पाव भाजी को खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्यों सुजीत? धन्यवाद। और खाना? नहीं नहीं, 10 पाव खा लिए हैं, और खाएंगे तो पेट फट ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, कितने पैसे हुए? पैसे? हाँ, अब हमने आपके ढाबे की पाव भाजी खाई है तो हमें उसके बदले में आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना? नहीं, मेरे ढाबे में पाव भाजी खाने के बदले मैं पैसे नहीं
जान लेती हूँ। क्या? सही सुना। चंद्रिका इतना कहकर एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। ये सब देख नैना और सुजीत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो एक पाव भाजी बेचने वाली चुड़ैल है। ये सब मेरा छलावा था। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस ढाबे में आए हर व्यक्ति का होता है। और हाँ, इस गांव के लोगों का भी तो वही हाल हुआ था। क्या? हाँ, मैंने ही इस गांव के लोगों को मारा है। और ये गांव इतना सुनसान इसलिए है क्योंकि सबने मेरे हाथ की पाव भाजी खाई थी, जिसके बाद वो सब मर गए। चुड़ैल चंद्रिका अपनी कहानी सुनाने लगती है। 5 साल पहले चंद्रिका जीवनपुर की सबसे प्रसिद्ध पाव भाजी वाली थी। सभी उसके ढाबे पर चटकारे लेते हुए पाव भाजी खाया करते थे। चंद्रिका का इस दुनिया में और कोई नहीं था। उसके ढाबे पर दिन रात ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। उसका सब अच्छा चलते देख उसकी पड़ोसन शीला को उससे जलन होने लगी और उसने उसकी पाव भाजी में मिलावट कर दी, जिसके बाद चंद्रिका की पाव भाजी खाकर सभी बीमार पड़ने लगे और सभी ने चंद्रिका को ही इस सब का दोषी ठहराया। ये सब इस चंद्रिका के कारण ही हुआ है। पूरा गांव बीमार हो चुका है। कुछ लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आज तक अपना काम पूरी ईमानदारी से ही करती आई हूँ, अपनी स्वर्गवासी माँ की सौ। बीमार हुए लोगों में से 2 से 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिसके बाद सरपंच ने गुस्सा होकर अब चंद्रिका को जिंदा जलाने की सजा सुना दी और उसे पेड़ से बांधकर पूरे गांव के सामने जलाया गया, जिसके बाद मरकर वो एक चुड़ैल बन गई। और तब उसने शीला को अपने आप से कहते हुए सुन लिया। बड़ी हवा में उड़ रही थी ना वो चंद्रिका की बच्ची, अब हवा में ही गुम हो गई। सबको लगता है कि उसने ही पाव भाजी में मिलावट की थी, लेकिन असल में तो उस पाव भाजी में मैंने मिलावट की थी। तेरी इतनी जुर्रत, नालायक जल कुकड़ी कहीं की। तेरे कारण पूरे गांव ने मुझे गलत समझा और जिंदा जला दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तेरे साथ साथ पूरा गांव मरेगा। चंद्रिका शीला को मार देती है और वो साथ साथ अब एक एक करके पूरे गांव के लोगों को भी मार देती है। ये है मेरी कहानी, इसलिए जो भी बाहर वाला इस गांव में भटक कर आता है वो मेरे हाथ की पाव भाजी खाकर मेरे हाथों मारा जाता है। उसके बाद अब चुड़ैल चंद्रिका नैना और सुजीत को भी मार देती है। अब उनके घर वाले ममता और प्रतीक काफी देर तक उनका इंतजार करते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगता। हे भगवान, प्रतीक, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। बहू और सुजीत दोनों 2 से 3 घंटे में आने वाले थे, लेकिन अब तो रात हो चुकी है। लोकेशन ट्रैक करने पर प्रतीक को पता चलता है कि नैना और सुजीत दोनों जीवनपुर में हैं। वो जीवनपुर के लिए निकलने से पहले उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो वहाँ उस पाव भाजी बेचने वाली चुड़ैल के बारे में पढ़ता है। ममता और प्रतीक बहुत रोते हैं। वो इस बारे में अपने जान पहचान के एक तांत्रिक बाबा से पूछते हैं। तब वो उन्हें एक तिलिस्मी आईना देते हैं। ये लीजिए ममता बहन, ये तिलिस्मी आईना है। इससे उस चुड़ैल का खात्मा हो सकता है, और एक बार वो खत्म हो गई तो वो सभी लोग पुनर्जीवित हो जाएंगे। बहुत साहस करके प्रतीक और ममता दोनों उस गांव में जाते हैं और पाव भाजी वाली चुड़ैल उन्हें मारने जा ही रही होती है कि उतने में ममता और प्रतीक उसके चेहरे के सामने वो तिलिस्मी आईना लाते हैं। उस तिलिस्मी आईने में अपनी शक्ल देख वो जोर से चिल्ला पड़ती है और भस्म होने लगती है। इस तरह अंत में चुड़ैल चंद्रिका का खात्मा हो जाता है और उसके भस्म होने के बाद सभी मरे हुए लोग फिर से जीवित हो जाते हैं और पूरा गांव अब लोगों से भर जाता है और नैना और सुजीत भी अपने परिवार के संग वापस जाते हैं।